हमको। सज्जनों, सूर सूर तुलसी सती, कवियों ने लिखा है कि सूर सूर, सूरदास जी सूर्य के समान थे, और तुलसी सती, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान थे। सूर्य सूर्य, सूरदास जी सूर्य नारायण के समान थे, और तुलसी सती, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान थे। तो सूर्य सूर्य तुलसी सती उड़गन केशव दास, अब के खद्दों से सुन जहां तक करे प्रकाश। आजकल कोई कविता नहीं करता सूरदास जी की कविता को। जब अकबर ने सुना तो अकबर प्रभावित हो गया, शिवानी, अकबर प्रभावित हो गया, और उसने कहा कि बाबा तुम और सुनाओ, और सूरदास जी सुनाने लगे। तो बोले सूरदास जी तुम ऐसा करो कि हमारे विषय में कविता लिखो। तो सूरदास ने कहा जहां बना यही नहीं होगा। भारत के सम्राट को उस व्यक्ति ने, उस संत ने मना कर दिया कि मैं तो केवल अपने भगवान का ये वर्णन करता हूं, मैं किसी की गुलामी नहीं करता। राजा अकबर तुम हो गए यहाँ के सम्राट हो गए, मेरा सम्राट तो कन्हैया, मेरा मालिक तो कृष्ण है, मैं नहीं कहूंगा। और सूरदास जी ने मना कर दिया। सूरदास जी की कविताएं इतनी बुलंद थी कि एक बार, और इतना प्रभावित था अकबर कि एक बार कवि सम्मेलन हुआ दिल्ली में, और लोग जानते थे कि महाराजा अकबर सूरदास जी को बहुत मानते थे। तो उन्होंने कहा हम भी बना के, हम भी कविता लाए हैं, और सब कहने लगे सूरदास जी की कविता। तो अकबर ने कहा सूरदास जी की कविता है? बोले हाँ। तो बोले लाओ मैं सूरदास जी की कविता की परीक्षा करता हूँ। तो सूरदास जी की कविता का परीक्षा हुआ। बोले कविता जिस कागज में लिखी हुई थी उसमें, उसको पानी में डुबाओ, अगर कविता वो कागज पानी में डूब जाए तो सोच लेना कि ये सूरदास जी की कविता नहीं है, अगर पानी में तैरने लगे तो सूरदास जी की कविता है। जब जितने भी कवियों की कविताएं थी सब डूब गई, जो सूरदास जी की कविता थी उसको लेकर जब अकबर ने पानी में डाला तो वो डूबी नहीं। ऐसे कवि थे। तो सूरदास जी के बाद कबीर पैदा हो गया। तो सूरदास जी ने कहा ब्रह्म साकार है, और कबीर ने कहा बिन पग चले सुनाए बिन काना, और कर बिन करे करम विधनाना, निराकार ब्रह्म का। और ये कहा कि ये इसके जब आंखें नहीं है तो ये क्या बताएगा कि कृष्ण माखन खाते हैं, बालों के साथ खेलते हैं और गैया चराते हैं, क्या बताएगा। तो हमारे भारत के लोगों में मत मतांतर हो गया, क्या करें। एक हमारा साधु कहता है कि ब्रह्म साकार है, एक कहता है निराकार है। तो भगवान ने सोचा अब कंट्रोल नहीं होगा, तो तीसरा सितारा पैदा किया। तुलसी ने मानस रचा, फैला भक्ति प्रकाश, और एक बार फिर जोर से गूंज उठा आकाश। कविता लिखी तुलसीदास जी ने। कविता क्या लिखा? रामचरितमानस लिखा। मानस से लिखा, मानस से निकले थे जैसे लिखा। तो तुलसी कृष्ण राम कथा सुन के नर नारुन तारुन को तुलसी, तुलसी कटने गई पापन की, सुन के सुखता जनता तुलसी, तुलसी जनता तुलसी वसुधा, तुलसी तुलसी जन के तुलसी। तुलसीदास जी ने
तुलसीदास जी की माँ का नाम गुलसी था और माने सारा संसार उलझ गया, प्रसन्न हो गया और बहुत बड़ा प्रचार हुआ। तो जब तुलसीदास का पता चला तो तुलसीदास जी को भी लेकर के अकबर ने लाल किले के अंदर जेल में बंद कर दिया। बोले तुलसीदास रामायण को गंगा में डालो, हाँ, और रचना बंद कर दो और नहीं तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। तुलसीदास जी ने कहा जेल की हवा खानी मंजूर है, लेकिन रामायण को गंगा में बहाना मंजूर नहीं है महाराज अकबर। और छोड़ना है तो लाल किले से छोड़ो और नहीं छोड़ना है तो ये शरीर भगवान राम के लिए है, भगवान राम लक्ष्मण के लिए है कि इसके ऊपर अधिकार मेरा नहीं है, वो मुझे संभालेंगे। जब नहीं छोड़ा तो थोड़ी देर तक रहे रात को और इसके बाद उन्होंने कहा ये नहीं मानेगा, अब सत्यम सत्यम समाचार है, सच के साथ सत्ता का व्यवहार करना चाहिए तब बनेगा। तो फिर उन्होंने मैंने हनुमान जी का आह्वान किया। तो हनुमान जी का आह्वान आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी का आह्वान अगर आप करोगे तो कैसे करोगे ये थोड़ा समझ लीजिए। हाँ हाँ, हनुमान जन्मोत्सव है तो हम जयंती के रूप में उसको मनाते हैं। ये जब हनुमत धाम बना तो ये इसकी रचना हनुमत धाम की का नामकरण मेरे दिमाग में, माने यहाँ से साहिबाबाद से जाने के बाद में जब मैं इंग्लैंड गया तो मैंने कहा एक दिल्ली के पास में आश्रम बनाना है, तो आश्रम कहाँ बनाया जाए। साहिबाबाद से कथा करके गए थे, हमारे चाचा जी ने कराया था, इंद्रसेन महेश्वरी जी ने, उनके पुत्र हैं ये सुनील महेश्वरी और शिवानी महेश्वरी। और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मेरे मन में दिमाग में आया कि हनुमत धाम बनाए, ना घर न द्वार न कुछ, मन पैसा न रुपया, और हनुमत धाम बनाए। कैसे बनेगा? तो हनुमान चालीसा में लिखा है, क्या लिखा है कि दुर्गम काज जगत के जैसे तुम्हारे